12 जून 2025 दोपहर के 1 बजे के करीब एकदम से अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से धुआं उठने लगा। और ये धुआं किसी एक्सीडेंटल आग की वजह से नहीं निकल रहा था, बट इसके पीछे था एक प्लेन क्रैश, एक लाउड एक्सप्लोजन, एक वायरल फुटेज और एक ही नाम, AI-171। जब तक लोग समझ पाते कि क्या हुआ, तब तक सब कुछ धुएं में लिपट चुका था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं है, ये उन सवालों की है जो हर बार ट्रेजेडी के बाद पूछे जाते हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस कभी नहीं मिलते। क्या हम सिर्फ न्यूज साइकिल का हिस्सा बन चुके हैं, या हम सच में इन एक्सीडेंट से कुछ सीख रहे हैं? क्योंकि अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो अगला कब है, ये तय करने वाला कौन है? चलिए इस कहानी को उस नज़र से देखते हैं जहाँ सिर्फ सिंपैथी नहीं, समझ और डीप एनालिसिस भी हो। 12 जून 2025 दोपहर के 1:38 पर फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है, मगर सिर्फ 36 सेकंड्स के अंदर ही सब कुछ बदल जाता है। प्लेन अचानक से डिसेंड करने लगती है और स्ट्रेट जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा जाती है। ये क्रैश इतना सीवियर था कि एयरक्राफ्ट एक फायरबॉल में बदल गया और हॉस्टल का पूरा एक हिस्सा कोलैप्स हो गया। विटनेसेस ने बताया कि एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और कुछ ही सेकेंड्स में पूरा एरिया धुएं से भर गया। प्लेन में टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स, और इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक इंसान बचा। इसके अलावा ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में जाकर टकराती है, वहाँ भी 33 लोगों की जान चली जाती है। टोटल 274 लोगों की मौत ने इसे वन ऑफ द डेडलीस्ट क्रैशेस इन इंडियन एविएशन हिस्ट्री बना दिया। क्रैश के कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम जैसे ही साइट पर पहुंची, उन्होंने देखा कि आग और डेब्रिस के कारण उनका काम मुश्किल हो गया है। कई बॉडीज रिकॉग्नाइज करने लायक नहीं थी। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल्स के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि उन्हें DNA टेस्टिंग से 215 लोगों की पहचान करनी पड़ी, जिसमें से 158 बॉडीज उनके परिवारों को हैंडओवर की गई। क्रैश के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करें तो प्राइमरी सस्पिशन प्लेन के लेफ्ट इंजन पर पड़ गया। कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और इनिशियल डाटा से पता चला कि थ्रस्ट अचीव नहीं हो रहा था। एविएशन प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अगर इंजन थ्रस्ट डिलीवर नहीं करता तो पायलट को V1 स्पीड से पहले टेक ऑफ अबॉर्ट करना चाहिए, मगर लगता है कि पायलट ने टेक ऑफ कंटिन्यू किया। V1 स्पीड वो पॉइंट होता है जिसके बाद एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ कैंसिल करना रिस्की हो जाता है। ये डिसीजन फेटल साबित हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पायलट थ्रस्ट ना मिलने पर तुरंत अबॉर्ट करते तो शायद एयरक्राफ्ट रनवे के एंड तक रुक जाता। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जिसमें मल्टीपल रिडंडेंसी सिस्टम्स होते हैं, लेकिन अगर इंजन फेल करे और टाइम पर एक्शन ना लिया जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस सीवियर हो सकते हैं। एक और डायमेंशन था अर्बन प्लानिंग का। बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग रनवे के नज़दीक थी। ICAO के गाइडलाइंस के अनुसार रनवे के आसपास 5 किलोमीटर तक बफर जोन होना चाहिए, जहां कोई हाई राइज या इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ना हो। लेकिन इस केस में क्रैश लोकेशन ने बताया कि अर्बन जोनिंग और एविएशन कोऑर्डिनेशन वीक है। कई इंडियन एयरपोर्ट्स के आसपास अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन होते जा रहे हैं, जो कि सेफ्टी थ्रेट बन चुका है। फ्लाइट AI-171 का क्रैश एक टेक्निकल फेलियर, ह्यूमन मिसजजमेंट और अर्बन प्लानिंग डिजास्टर का कंबाइंड रिजल्ट था। रेस्क्यू टीम्स, हॉस्पिटल स्टाफ और लोकल अथॉरिटीज ने पूरी कोशिश की लोगों की मदद करने की, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं था। विश्वास कुमार, जो लोन सर्वाइवर थे, उनका काम माइंड और क्विक डिसीजन मेकिंग उन्हें जिंदा निकालने में मददगार साबित हुआ। ये क्रैश एविएशन इकोसिस्टम के हर स्टेक होल्डर के लिए एक रेड सिग्नल था। एयरलाइंस, पायलट्स, अर्बन प्लानर्स और रेगुलेटर्स, सबको ये समझना होगा कि सेफ्टी सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, एक कल्चर है। जब तक सिस्टम प्रोएक्टिव नहीं बनेगा, ऐसे इंसिडेंट्स के रिपीट होने का खतरा बना रहेगा। तो चलिए हमारे इंडियन एविएशन सेक्टर को उसके ग्राउंड लेवल में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का एविएशन सेक्टर रैपिड ग्रोथ के फेज में है। 2024 के डाटा के मुताबिक इंडिया में 161.3 मिलियन पैसेंजर्स ने एयर ट्रैवल किया, जो हर साल अराउंड 6.12% के रेट से बढ़ रहा है, जो ये दिखाता है कि इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इस ग्रोथ के साथ सेफ्टी कंसर्न्स भी है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, जो कि सिविल एविएशन का रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने 2023 में रिकॉर्ड 5,745 सर्विलियंस किए। ये 26% ज़्यादा थे 2022 के कंपैरिजन में। इनमें से 1700 सरप्राइज चेक्स थे,
जिसमें कई बार सीरियस वायलेशंस मिले। फाइन्स वर्थ 2.75 करोड़ लगाए गए, लेकिन ऑडिट्स के बावजूद सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन काफी वीक दिखा। एयर इंडिया को क्रैश से कुछ दिन पहले ही डीजीसीए ने नोटिस दिया था कि कुछ एयरक्राफ्ट से उनके इमरजेंसी स्लाइड इंस्पेक्शन क्रॉस कर लिए थे, फिर भी उन्हें फ्लाइंग के लिए अलाउ किया गया। ये रेगुलेटरी कंप्लायंस की कमी दिखाता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ओवरलोड। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स में हर 2 मिनट में एक एयरक्राफ्ट लैंड या टेक ऑफ करता है। एटीसी ऑफिसर्स पर इमेंस प्रेशर होता है, जिससे फटीग और मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ते हैं। ये फटीग सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इन सब के अलावा रनवे इंकर्शंस भी कंसर्न बन गए हैं। 2022 के फिगर्स के मुताबिक इंडिया में एवरेज 7.2 रनवे इंकर्शंस रिपोर्ट हुए पर लाख फ्लाइट मूवमेंट्स। ग्लोबल एवरेज 3.4 है, मतलब इंडिया का रेट डबल है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे एयरपोर्ट्स में ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन इश्यूज है। ट्रेनिंग और प्रिपेयर्डनेस भी एक वीक पॉइंट है। कई पायलट्स और केबिन क्रू को रेगुलर सिमुलेशन ट्रेनिंग नहीं मिलती। AI-171 जैसे सिचुएशन में ट्रेंड क्रू बेटर रिएक्ट कर सकता है। कई बार एयरलाइंस कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ट्रेनिंग सेशंस कैंसिल कर देते हैं। ICAO के रिपोर्ट में भी ये कंसर्न हाईलाइट किया गया था। DGCA ने फ्लाइट ऑपरेशन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया, जिसका एम है ऑपरेशनल डाटा से सेफ्टी थ्रेट्स को प्रेडिक्ट करना, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी पैची है। एयरलाइंस इस डाटा को कॉम्प्लायंस फॉर्मेलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। जब तक डाटा से एक्शनेबल डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, तब तक सिस्टम अलर्ट नहीं बनेगा। AI-171 क्रैश ने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे एविएशन सिस्टम में कंप्लायंस तो है, लेकिन कल्चर ऑफ सेफ्टी मिसिंग है। जब तक ग्राउंड लेवल तक अकाउंटेबिलिटी और ट्रेनिंग इंटीग्रेट नहीं होती, सेफ्टी सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाएगी। पैसेंजर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। उन्हें भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सीरियसली लेना चाहिए। केबिन क्रू की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका फुलफिलमेंट तभी पॉसिबल है जब सिस्टम, क्रू और पैसेंजर सब मिलके काम करें। बट इतने डिस्कशन के बाद अब सवाल ये आता है कि इस क्रैश में कौन रिस्पॉन्सिबल था। AI-171 क्रैश के बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दा था अकाउंटेबिलिटी। जब एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर सिर्फ 36 सेकेंड्स के अंदर क्रैश करता है, तो ये सवाल उठना नेचुरल है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हुआ है। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल मैल फंक्शनिंग था या ह्यूमन एरर भी इन्वॉल्व था? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटरमाइन करना जरूरी था। DGCA ने क्रैश के तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया। ब्लैक बॉक्स जिसमें फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उससे रिकवर तो किया गया, पर उसका डाटा रिकवरी की कोई गारंटी नहीं है। पर अब तक के इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है कि लेफ्ट इंजन ने थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं किया। ये एक अलार्मिंग सिग्नल था, क्योंकि बोइंग 787 के इंजन्स डुअल रिडंडेंसी सिस्टम से इक्विप्ड होते हैं। पर ऐसे में फेलियर का होना और पायलट का अबॉर्ट ना करना सीरियस लैप्स दिखाता है। एयर इंडिया के CEO ने कहा कि एयरक्राफ्ट बिल्कुल ठीक था और रेगुलर मेंटेनेंस के अंडर था, लेकिन कुछ इंटरनल मेंटेनेंस लॉग्स ने रिवील किया कि इंजन में पहले थ्रस्ट और वाइब्रेशन रिलेटेड कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी। अगर इन इश्यूज को टाइमली एड्रेस किया जाता तो शायद ये इंसिडेंट नहीं होता। ये इन्फॉर्मेशन DGCA को भी मेंटेनेंस ऑडिट के दौरान मिल चुकी थी, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया था। पायलट डिसीजन मेकिंग भी इस केस में इन्वेस्टिगेट की गई। एविएशन प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के समय थ्रस्ट अचीव नहीं करता और प्लेन V1 स्पीड से पहले है, तो पायलट को टेक ऑफ अबॉर्ट करना होता है। मगर CVR रिकॉर्डिंग से लगता है कि पायलट्स ने इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया था और अबॉर्ट का डिसीजन नहीं लिया। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हो सकता है पायलट को थ्रस्ट कॉज का डाटा रियल टाइम में एक्यूरेटली रिसीव नहीं हुआ हो, पर अगर सिस्टम अलर्ट कर रहा था और फिर भी रिएक्ट नहीं किया गया, तो ये एक ट्रेनिंग या अवेयरनेस का इशू है। DGCA ने तुरंत एक इमरजेंसी डायरेक्टिव जारी किया, जिसमें सभी डोमेस्टिक एयरलाइंस को 30 दिन के अंदर अपने बोइंग 787 फ्लीट का थोरो ऑडिट करने को कहा गया। साथ ही इंजन मैन्युफैक्चरर्स को भी नोटिफाई किया गया कि वो वाइब्रेशन और थ्रस्ट इश्यूज पर अपनी साइड से रिव्यू करे। ये स्टेप ज़रूरी थे, लेकिन ये तभी काफ़ी होते जब इम्प्लीमेंटेशन जेन्युइनली किया जाता और फाइंडिंग्स पब्लिक की जाती। अर्बन प्लानिंग अथॉरिटीज़ को भी अकाउंटेबिलिटी सर्कल में इंक्लूड किया गया। क्रैश साइट रनवे से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर थी। ICAO के गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे जोन्स में हाई राइज या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन लैंड एलोकेशंस और कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि रूल्स का वायलेशन हुआ। ये नेग्लिजेंस किसी एक ऑफिसर की नहीं, पूरे अर्बन प्लानिंग फ्रेमवर्क की फेलियर थी।
अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ किसी एक पायलट या इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाए। इसका मतलब है सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट। जब तक मेंटेनेंस रिपोर्ट्स, ऑडिट फाइंडिंग्स और अर्बन डेवलपमेंट परमिशंस ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, तब तक पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर नहीं हो सकता। एविएशन मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी बनाई है जो AI-171 क्रैश के सभी एस्पेक्ट्स को रिव्यू करेगी: एयरक्राफ्ट सेफ्टी, पायलट ट्रेनिंग, रेगुलेटरी ओवरसाइट और अर्बन जोनिंग। लेकिन हमारा पास्ट ये दिखाता है कि कई बार ऐसी कमिटीज़ बनती है, रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अधूरा रह जाता है। AI-171 का क्रैश एक रिमाइंडर है कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। रियल अकाउंटेबिलिटी तब होती है जब लर्निंग्स को एक्शन में बदला जाए। अगर हमने इस बार भी सिर्फ ब्लेम गेम खेला तो ये साइकिल फ्यूचर में भी रिपीट होता रहेगा। एविएशन सेफ्टी सिर्फ पायलट, इंजीनियर या रेगुलेटरी की जिम्मेदारी नहीं होती। हर पैसेंजर इस चेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। AI-171 क्रैश में एक लोन सर्वाइवर बचे, विश्वास कुमार। उनकी जान उनकी अलर्टनेस और इमरजेंसी डोर पे उनका ध्यान जाने के वजह से बची। ये सिर्फ लक नहीं था, ये अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट था। पर सच ये है कि ज़्यादातर पैसेंजर्स फ्लाइट में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हैं। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वीडियो चालू होती है, लेकिन लोग या तो फ़ोन में बिजी होते हैं या आंखें बंद करके म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। केबिन क्रू जब बताता है कि ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनना है, सीट अपराइट रखनी है या लाइव वेस्ट कहाँ होती है, तो इन बातों को ज़्यादातर लोग लाइटली लेते हैं, जबकि ये इंस्ट्रक्शन किसी इमरजेंसी में लाइफ सेविंग हो सकती है। रिसर्च कहता है कि जिन पैसेंजर्स ने प्री फ्लाइट सेफ्टी ड्रिल्स और क्रू इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया, उनकी सर्वाइवल चांसेस डबल होती है। ICAO के डाटा के अकॉर्डिंग 69% पैसेंजर्स जो क्रैशेस में इवैक्यूएट करने में सफल हुए, उन्होंने सेफ्टी कार्ड या अनाउंसमेंट एक्टिवली सुना था। इसका मतलब है अवेयरनेस डायरेक्टली लिंक्ड है सर्वाइवल से। इंडिया में एविएशन अवेयरनेस लो है। हमारे स्कूल करिकुलम में एयर सेफ्टी की बेसिक एजुकेशन नहीं होती, ना ही कॉलेज या पब्लिक कैंपेन्स के जरिए लोगों को बताया जाता है कि एयर ट्रैवल के टाइम क्या करना चाहिए। ऐसे में जब इमरजेंसी होती है, लोग पैनिक करते हैं। पैनिक में लोग गलत डिसीजंस लेते हैं और इवैक्यूएशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। AI-171 क्रैश में भी ये देखा गया। केबिन क्रू ने एफर्ट्स किए, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स पैनिक ड्रिवन था। इमरजेंसी एक्सिट्स के आसपास भीड़ लग गई। कई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं खोला। कुछ लोगों को ऑक्सीजन मास्क का यूज़ ही करना नहीं आया। ये सब उस अवेयरनेस गैप को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे पैसेंजर्स में एग्जिस्ट करता है। इसे सुधारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। एयरपोर्ट्स पे इंटरैक्टिव कायोस्केज होने चाहिए जहां लोग इमरजेंसी ड्रिल्स वर्चुअली देख सके। एयरलाइंस को बोर्डिंग से पहले एक शॉर्ट बट इंटरैक्टिव सेफ्टी क्विज लॉन्च करनी चाहिए। स्कूल और कॉलेजेस में एविएशन सेफ्टी का एक लर्निंग मॉड्यूल होना चाहिए। मीडिया का भी रोल क्रिटिकल है। जब क्रैश होता है तब सिर्फ दर्द और फुटेज दिखाना काफ़ी नहीं है। मीडिया को चाहिए कि वो पोस्ट क्रैश एनालिसिस करे, सेफ्टी ऑडिट्स को पब्लिक करे और अवेयरनेस कैंपेन्स में हिस्सेदारी ले। जब लोग अवेयरनेस को सीरियसली लेंगे तभी सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पैसेंजर बिहेवियर। हर फ्लाइट में आपका एटीट्यूड मैटर करता है। जब आप क्रू इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनते हैं, सेफ्टी कार्ड पढ़ते हैं या सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी ही नहीं दूसरों की भी सेफ्टी सिक्योर कर रहे होते हैं। विश्वास कुमार की कहानी एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने पैनिक नहीं किया, ऑब्जर्व किया और एक्शन लिया। ऐसे ही अवेयरनेस अगर हर पैसेंजर में हो तो बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी में भी कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। एयर ट्रैवल सेफ तभी होता है जब हम सब इस जर्नी के रिस्पॉन्सिबल हिस्सा बन जाए। अवेयरनेस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए रेस्ट इन पीस उन मासूम लोगों के लिए जिन्होंने इस क्रैश में अपनी जान गंवाई। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।